देखिए ट्रिग्नोमेट्री के बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है हाइट एंड डिस्टेंस। जैसा कि आपको पता है कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे CHSL 2020 और 2021 में हाइट एंड डिस्टेंस से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी को डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ कंसेप्ट है इससे रिलेटेड उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पे चलने से पहले इसको थोड़ा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना जरूरी है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि देखो दो एंगल आपसे यहाँ पे बनने होते हैं। तो एक होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर इंक्लिनेशन एंगल भी बोलते हैं, एक आपका हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन या डिक्लिनेशन। तो हिंदी में बात करें तो उन्नयन कोण हो गया ये वाला, और नीचे की तरफ देखते हैं ये आपका अवनमन कोण होता है। अब इसमें जो स्टैंडर्ड ट्राइंगल है वो आपको दो याद रखने हैं, कौन कौन से, 30, 60 और 90 डिग्री, और एक आपका होता है 45, 45, 90 डिग्री। अब इनके संगत इनके रेस्पेक्टिव कुछ साइड्स होती है, उनका एक रेशियो रहता है साइड्स का, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो उससे क्या है कि सवाल आपको थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। सवाल में आपको कुछ करना नहीं रहता, केवल ये रेशो आपको ध्यान है तो इस रेशो से ही डायरेक्ट सवाल हो जाएगा। अब इस रेशो को हम यूज़ करेंगे सवालों में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए जब आपके पास एंगल है वो 30, 60 इस तरीके से दिया हो, तो तीसरा एंगल तो 90 होना ही होना है यहाँ पर। तो साइड्स का रेशो क्या रहता है, देखो 30 डिग्री के सामने की जो साइड्स का रेशो रहेगा, 30 डिग्री के सामने 1 रेशो हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, 1√3 2, 1√3 और 2, मतलब 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 है तो 60 के सामने की √3 हो जाएगी, ये आपके पास 2 हो जाएगी। समझ में आ गया। अब जैसे किसी साइड का रेशो बढ़ता है, जैसे कि ये जो 1 है ना इसकी वैल्यू 10 हो जाती है, ओके। तो अब ये वाली जो 60 के सामने की भुजा है तो ये क्या हो जाएगी 10√3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी आपके पास 10 × 2 यानी 20। समझ में आ गया। ऐसे ही ये यदि इसकी वैल्यू 5 होती है, ये 5 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 5√3, ये क्या हो जाएगा 10। तो उस रेशो से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना इनको, फैक्टर को, बाकी जो साइड का रेशो रहेगा वही एज इट इज़ रहने वाला है। तो ये समझ में आ गया आई थिंक अभी चीज़ आपको। अब देखिए 45 डिग्री 45 डिग्री और ये 90 तो होता ही है आपके पास, इसका रेशो रहता है 1/√2। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए किस तरीके से यूज़फुल होता है, सवालों में आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसको आप याद रखना चाहो रख सकते हो। जैसे साइड्स का रेशो यहाँ पे किस तरीके से रहेगा, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है आपका, और ये 1 यूनिट है, ये 3 यूनिट हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी 3 यूनिट हो जाएगी। अब इसमें देखो जो आपका काम आने वाला है वो ये वाला और है, एक सेकंड वाला, इसको समझिए थोड़ा सा। इसमें क्या है कि आपके पास जो एंगल है वो आपको दिया रहता है कि पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो अब कोई भी एंगल हो सकते हैं, जैसे 30, 60 भी अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और एंगल जैसे कि आप कुछ भी दे दें जिनके, लेकिन उनका सम क्या है 90 डिग्री होना चाहिए, θ1 θ2। तो यदि वो 90 डिग्री है तो आपके पास ये रिलेशन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इसमें आपसे ये वाली हाइट पूछेगा, हाइट पूछेगा, आपको दो डिस्टेंस गिवन होगी सवाल में। इसका सवाल ही मैंने लिया है तो और समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ये डिस्टेंस बी दे रखी है इस पॉइंट से, और ये यहाँ से डिस्टेंस ए दे रखी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, AB, उसका अंडर रूट ले लेना है, तो H आ जाएगा आपके पास। अब देखिए ये तो एक साइड के वाला केस हो गया। यदि ये जो हाइट है इसके दोनों साइड पॉइंट हो, एक से थीटा एंगल बन रहा है, एक 91 है थीटा, दोनों का सम 90 हो रहा है, तो H क्या आएगा, इस वाले केस में भी A और B का मल्टीप्लाई करना है और अंडर रूट ले लेना है। ये बात समझ में आ गया। इसका सवाल पढ़ोगे तो और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अब देखिए एक केस आपका ये रहता है, इसमें क्या करना रहता है कि एक थीटा दे रखा है, एक θ2 दे रखा है, तो आपको ये डिस्टेंस दे रखी है, जैसे कि यहाँ से पॉइंट चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचा, तो एंगल θ1 से θ2 बन गया। तो उसके बाद में आपसे इसके बीच में और इसके बीच में एक रिलेशन होता है, क्या, देखिए ये H है। अब ये H इस थीटा के सामने की भुजा है, तो ये वाली जो साइड हो जाएगी ना आपके पास H cot θ2, और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, ये हो जाएगी H cot θ1। तो दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो ये D हो जाएगा, तो ये आपके पास इतना आ जाता है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ये तीसरा एक और चौथा रिलेशन है, ये क्या है आपके पास, देखो ये आपके पास कोई CD है, ठीक है, CD हो गया, पाइप हो गया, कुछ भी हो सकता है, ये दीवार के साथ यहाँ पे टंगा हुआ है, ऐसे यहाँ पे खड़ा हुआ है ये पाइप, ठीक है। अब ये इस पाइप को नीचे वाले पॉइंट को मैंने थोड़ा सा खींचा इधर, तो ये पाइप की लंबाई तो फिक्स रहती है,
तो ये पाइप यहाँ से नीचे इधर से खींचूंगा, इधर दूसरी साइड इधर दूसरी तरफ जाएगा, तो ये क्या है इस वाले पॉइंट से नीचे आ जाएगा। इससे मान लो मैंने ए खींचा दूर, तो इससे बी नीचे आ गया। अब ये डिपेंड करेगा एंगल क्या बन रहा था, तो उस हिसाब से ए और बी के बीच में एक रिलेशन होता है। ए ध्यान रखने, जो नीचे वाला है ये ए है और ये आपका ऊपर वाला ये बी है, तो ए बाई बी होता है आपके पास tan θ1 + θ2 डिवाइड बाई 2 होता है। यदि ये वैल्यू है ना दोनों का सम 90 डिग्री हो तो आपके पास ये रिलेशन बदल जाता है आपके पास a = b में। तो ये एक स्पेशल केस है, ये भी ध्यान रख लेना है। अब सवालों की तरफ चलते हैं। देखिए पहला सवाल देखिए, अब यहाँ पे सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे आपके। आपको दिया हुआ है कि 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, लैडर है, ठीक है, और ये इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। तो यहाँ पे एक 25 मीटर की कोई सीढ़ी बना दी यहाँ पे, और ये इमारत के आधार यहाँ पे इस पॉइंट से बेस से बिल्डिंग से 7 मीटर दूरी पर है, ये 7 मीटर दूरी पर है। टॉप ऑफ द लैडर स्लिप्स 4 मीटर, देन हाउ मच डिस्टेंस विल द फुट ऑफ द लैडर स्लाइड। कहना क्या चाह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ से स्लाइड कर जाता है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ तक ये 4 नीचे सरक गया, ठीक है, ये 4 नीचे खिसक गया। तो फिर क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका आधार नीचे वाला पॉइंट, तो वो आपको निकालना है। अब देखिए पहले वाले केस में क्या था कि सीढ़ी इस तरीके से खड़ी हुई थी, ये 25 था, ये 7 था, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। तो ये वाली साइड पूरी पहले वाली ये 24 थी, ठीक है, 24। अब क्या है कि 4 नीचे खिसक गया, तो ये 4 नीचे खिसका, तो ये केवल कितना रह गया 20 रह गया, क्योंकि उसने सवाल में बोला था कि 4 नीचे आ जाता है। अब 20 रह गया, अब 20 रह गया, तो अब दूसरा ट्राइंगल बन गया है, वो आपके पास क्या बन गया है, एक 25 का, एक 20 का, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपके पास। अब देखो ट्रिपलेट है ये भी, 25 का, 20 का और 15 का। देखो साइड का रेशो 3 4 5, 3 × 5 3 × 5 हो जाएगा, और आपके पास 4 × 5 हो जाएगा, ये 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 सब में से कॉमन लगे, 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो ये 25 है, ये 20 है, तो ये कंप्लीट साइड आपके पास यहाँ से आ जाएगी 15। पहले 7 था, अभी 15 है, तो कितना खिसक गया ये 8। तो यही आपसे पूछा है कि सीढ़ी का पाव यानी जो फुट है वो लैडर का कितना स्लाइड हुआ है, तो 8 स्लाइड हुआ है, ठीक है, 7 8 15। तो समझ में आया सवाल। अगला सवाल देखिए, सवाल अगला है कि एक पतंग की डोरी है, वो 158 मीटर लंबी है और यह क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो पतंग की ऊंचाई क्या होगी। ये पतंग की डोरी है, ठीक है, आपके पास ये स्ट्रिंग है जो काइट की, ये 158 है, 158 इसकी मीटर इसकी लेंथ है, लंबी है, इतनी दे रखी है, और एंगल इसका 30 डिग्री बना रखा है, ठीक है। ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल से। आपको निकालना क्या है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द काइट। ये जो हाइट है ना, ये वाली आपको निकालनी है। देखिए अभी मैंने डिस्कस किया था, ये 30 है, तो ये आपके पास 60 हो जाएगा। 30 के सामने की भुजा 1 यूनिट, ठीक है। 90 के सामने की भुजा क्या होती है 2 यूनिट, ये 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 158। आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, इसका सिंपली डिवाइड कर दूंगा, तो 7 बार, 1 बचेगा 9 बार, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। देखो सवाल देखते ही बनेगा, क्योंकि जो कंसेप्ट था वो हमने समझ लिया यहाँ पे पहले ही। अगला सवाल देखिए, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 42 मीटर हाई अबव द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप sailing directly toward it changes from 30 to 45 degree and the distance traveled by the ship during the period of observation। ये आपको निकालना है। सवाल क्या कह रहा है कि जो एक समुद्र तल से, जो कि एक 42 मीटर, यहाँ पे इसकी हाइट आपको गिवन है 42, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि यहाँ से कोई शिप है, यहाँ से देखा जा रहा है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश स्तंभ को, यहाँ से कोई पॉइंट पे देखने पर नीचे की तरफ। अब 2 चीज़ें बन रही हैं, पहले यहाँ पे था कोई जहाज़, ठीक है, यहाँ से, उसके बाद में ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि इसकी ओर सीधे आ रहे हैं जहाज़ का, तो ये पहले एक एंगल बन रहा होगा, ये 30 डिग्री बन रहा है। अब ये 30 डिग्री ये वाला है या 45 ये वाला, तो ये हमेशा ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं इसकी तरफ आता हूँ तो इस वाले पॉइंट को देखने के लिए मुझे ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, तो एंगल बढ़ता है। जैसे जैसे इसके करीब आऊँगा तो एंगल बढ़ता है, और जैसे जैसे इससे दूर जाऊँगा तो एंगल घटेगा। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये आपके पास 45 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल ऐसे ध्यान रखना है आपको।
ये हो गया, ये दो एंगल हो गए। आपको ये बोलना है कि ये पूछा है कि आपसे ये कितना डिस्टेंस यहाँ से ट्रेवल हुआ कि ये एंगल चेंज हो गया। तो देखिए ये एच था, तो यदि ये एच है तो ये 45 डिग्री है, तो मैंने बताया था 45 डिग्री है तो ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट का रेशो अनुपात रहता है। अब देखिए ये 30 डिग्री के सामने की भुजा एच है, ठीक है, तो इसके 60 डिग्री, ये वाला 60 हो जाएगा पूरा, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी h√3, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा h√3, ठीक है। तो कितना ज़्यादा यहाँ पे इतना चलाइए, तो h√3 माइनस एच, समझ में आ गया, h√3 माइनस 1, तो ये चला। h की वैल्यू तो आपको गिवन है ही सवाल में 42, तो आंसर क्या हो जाएगा 42√3 माइनस 1। समझ में आ गया सवाल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ए। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, आपको बोला है कि एक दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिया हुआ है। सीढ़ी की आपको लंबाई दे रखी है और दीवार और सीढ़ी के बीच में जो एंगल मध्य की दूरी है ये आपको निकालनी है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर। तो देखिए कैसे करेंगे इस वाले सवाल को। आपको दिया क्या है कि ये एंगल है 45 डिग्री, 45 डिग्री बना दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या बोला है कि सीढ़ी की लंबाई 12, तो ये 12 मीटर दे रखा है। आपसे पूछा क्या है कि दीवार और सीढ़ी के ये वाला फुट है, ठीक है, ये वाला सीढ़ी का पॉइंट इस वाला और ये वाला, तो इसके बीच की डिस्टेंस ये निकालनी है। अब देखो 45 डिग्री दे रखा है, तो ये वाली डिस्टेंस पूछ ले चाहे ये वाली पूछ ले, दोनों बराबर ही रहेंगी, क्योंकि 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये वाला क्या हो जाएगा √2 यूनिट। तो 12 जो वैल्यू है वो आपके पास √2 यूनिट की है, आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली ये आ गया आपके पास सवाल। तो क्या आंसर आ जाएगा 6√2, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो आपको वो दो स्टार्टिंग में जो दो ट्राइंगल डिस्कस किए थे वो अच्छे से आ गए समझ में, तो अब सवाल में कुछ बचेगा नहीं। देखो ये दोबारा वही सवाल आ गया है इसमें, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसका नंबर करेक्ट कर लेना आप, ठीक है। ये 4 और 5 सेम क्वेश्चन है। इसके बाद में ये देखिए अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि एक सीधा ए स्ट्रेट वर्टिकल पोल वाज ब्रोकन ड्यूरिंग ए साइक्लोन। एक पोल था, साइक्लोन के कारण, चक्रवात के कारण टूट गया। इस तरीके से टूटा कि इट्स टॉप, जो इसका टॉप है वो टच करता है ग्राउंड को एट ए डिस्टेंस ऑफ 6√3। तो मतलब पहले कोई पोल था वो यहाँ पे टूट गया और ये टच कर रहा है ज़मीन को, ये 6√3 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल एंड मेड एन एंगल 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का तो एंगल बना रहा है और यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका ये आपके पास 6√3 दे रखा है। कह रहा है कि व्हाट वाज द हाइट ऑफ द पोल। जो पोल था उसकी हाइट क्या थी ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखो ये 30 डिग्री के सामने की भुजा आपको निकालनी है, तो ये 60 डिग्री के सामने की भुजा आपको दे रखी है। 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है √3 टाइम्स, तो 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगी 6, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी 2 टाइम्स, तो 6 का 2 टाइम्स करूँगा तो 12। समझ में आया। तो देखो पेड़ जो टूटा है ना वो आपके पास 6 मीटर की हाइट से टूट गया है, तो पहले उसकी हाइट यदि मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये जो नीचे गिरा है ना ये वाला पार्ट, ये पार्ट भी पहले ऊपर ऐसे खड़ा हुआ था, तो ये 12 तो ये हो जाएगा, ठीक है, 6 आपका ये रहा, तो 12 और 6 18, तो टोटल हाइट अब से पूछता है सवाल में तो 18 हो जाएगा। बाकी सवाल ऐसे पूछता है कितनी हाइट से टूटा पेड़, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 6। अगर टोटल हाइट पूछिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18 है, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगला सवाल, एक सवाल है अगला कि पतंग जमीन से 138 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। यह क्षैतिज से 45 डिग्री पर झुके हुए तार से जुड़ा है, तो स्ट्रिंग की लंबाई आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इस वाले सवाल को। आपको दिया हुआ है कि 138 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ये 138 दे रखा है आपको, एंगल आपको 45 दिया हुआ है, और आपसे ये जो स्ट्रिंग है ना, अब स्ट्रिंग मतलब ये आपके पास जो धागा है जिससे वो पतंग जुड़ी हुई है, अब वो आपको निकालना है। तो ये निकालना है क्योंकि पतंग तो इस तरीके से उड़ती है, कुछ तिरछी, एंगल आपको दिया हुआ, ये हाइट भी दे रखी है। तो देखिए ये 45 डिग्री है तो ये वाला भी 45 होगा। 45 डिग्री के सामने की भुजा है आपके पास 138, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी √2 टाइम्स हो जाएगी, तो 138 का √2 टाइम्स आपको निकालना है। समझ में आ गया।
अब देखिए ऑप्शन बहुत क्लोज है, 195, 194, 193, 190, तो अप्रोक्सीमेशन भी नहीं ले सकते, ठीक है। कंप्लीट आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा 138 को। √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो 138 और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ये वैल्यू होती है। √3 की होती है 1.732। तो यहाँ पे आपको देखो कंप्लीट थोड़ा वैल्यू अप्रोक्सीमेशन भी नहीं करना, तो मैं 2 डिजिट तक ले लेता हूँ, 1.41, ठीक है। तो अभी मैंने पॉइंट, ठीक है, 0.2 के बाद लगाना मैंने लिख लिया अलग से। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी जो आएगा उसके हिसाब से देख लेंगे पॉइंट, हमको डिजिट मैच करनी रहती है। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो 8 एकम 8 हो जाएगा, फिर इसके बाद में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 चौके 32 और 32 और 3 35, 5 आ जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। और 1 8 9 9 और ये कितना हो जाएगा 12, 9 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास 21, 21 3 24 हो जाएगा, 24 2 कैरी हो जाएगा। इसके बाद में 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 194.58 आ रहा है। ये तब आ रहा है जब हमने क्या लिया 1.41 लिया है। तो अब क्या है कि 1.414 होता है वैल्यू, तो इस 194 से तो कुछ ज़्यादा वैल्यूज आने वाला है। तो ऑप्शन सबसे बड़ा कौन सा है, करीब जो इसके हो जाएगा आंसर, तो 195 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 193 नहीं रख रहा है, क्योंकि जब आप 1.4 से करोगे तो वैल्यूज़ अप्रॉक्स और कम हो जाएंगी, तो आपको लग सकता है कोई दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज चल रहा है, तो इसलिए 2 डिजिट लेकर जरूर सॉल्व करना 1.41। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 195, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इस ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको कैलकुलेशन करते टाइम। 8वां सवाल देखिए, आपको दिया हुआ है कि बिंदु M और N एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 और 128 मीटर की दूरी पर स्थित है। इन बिंदुओं से इस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है आपके पास, पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गई है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने पहले भी बताया कि जिन दो एंगल का सम आपके पास 90 डिग्री हो, तो आपको वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2 डिस्टेंस आपको गिवन होंगी, दोनों का मल्टीप्लाई करना है और अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। आपको बस इतना सा करना है। अब सवाल भी समझ लो, सवाल का डायग्राम बना लो, बाकी चीज़ें वही होने वाली है। देखो आपको दे रखा है 2 पॉइंट M और N है, एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में इतने मीटर और इतने मीटर की दूरी पर स्थित है। तो एक आपके पास 72 है, ठीक है, एक आपके पास यहाँ पे 128 है, और आपको इसकी हाइट निकालनी है। तो मैंने पहले बताया था ये एक डिस्टेंस दे रखी होगी, एक आपको कंप्लीट दे रखी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लो 72 128, ठीक है। इसका 2 इसको मैंने भेज दिया थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 64, ठीक है। 64 का होता है 8, 144 का होता है 12, तो 12 8 96, तो 96 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। इतने ही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए 2020 और 21 में CHSL एग्जामिनेशन में। ये जो क्वेश्चन लिया मैंने आपका CGL एग्जामिनेशन का है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, ये सेकंड चैप्टर आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, बाकी ये सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, और बाकी चैनल से जुड़े रहें फर्दर अपकमिंग क्लासेज के लिए। थैंक यू सो मच।